रायपुर से खबर, जहां हार को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक, संयुक्त महामंत्रियों सचिवों की बैठक में गुस्सा फूटा। पदाधिकारियों ने हार के लिए गद्दारों को जिम्मेदार बताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पदाधिकारियों ने ये कहा कि चुनाव के दौरान जमकर गद्दारी हुई और इसी वजह से कांग्रेस हारी है। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री भी गुस्से का शिकार बने। पदाधिकारी ने बैठक में उपेक्षा का आरोप लगाया। हमारी सरकार थी तो भी हमारा काम नहीं हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी भटकते थे। हमारे कुछ पदाधिकारियों को बोलने का हम लोगों ने मौका दिए, अपनी बातें रखे, अच्छा सुझाव आया, कुछ कमी भी अगर रह गई वो भी बात आई, और आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना है, ये दोनों बातें आई है और अच्छा सुझाव भी आया। देखिए, पार्टी में हर तरह की बातें होती है, लेकिन ज़्यादातर बातें पॉजिटिव हुई है, कोई नेगेटिव बात नहीं हुआ है। चलिए, तो कांग्रेस में हार पर आज समीक्षा हुई और समीक्षा के दौरान यहां पर कई गंभीर आरोप भी लगे, उपेक्षा के आरोप लगे और सबसे बड़ा जो आरोप लगा कि गद्दारी की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। संयुक्त महामंत्रियों सचिवों की बैठक में नाराज हुए पदाधिकारियों ने गद्दारों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पदाधिकारियों से यह कहा है कि चुनाव के दौरान जमकर गद्दारी हुई है, लोग अपनों को ही हराने में लगे रहे। पूर्व मंत्री भी गुस्से का शिकार यहां पर बने। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस में हार के बाद समीक्षा बैठक हुई, कांग्रेस में हार की समीक्षा की गई और इस समीक्षा के दौरान यह निकलकर सामने आया कि गद्दारों ने कांग्रेस को हराया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पदाधिकारियों से कहा कि चुनाव के दौरान जमकर यहां पर गद्दारी हुई है और इसी गद्दारी की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अपनों पर गुस्सा भी फूटा, पूर्व मंत्री गुस्से का शिकार भी यहां पर बने। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की करारी हार के बाद आज हार पर मंथन हुआ, हार पर समीक्षा की गई और पदाधिकारी ने बैठक में उपेक्षा का आरोप लगाया। ये कहा कि हमारी सरकार थी तो भी हमारा काम नहीं हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भटकाते थे। और बीजेपी प्रवक्ता अमित शाह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार छत्तीसगढ़ में हुई, आज समीक्षा बैठक हुई, गद्दारी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, ये कहा जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल सही। आज जो कांग्रेसियों की जुबान जो है, वाकई में उनके मुंह पे जो सच्ची बात होती है वो आ गई। गद्दारी कांग्रेस के खून नहीं भरी हुई है और इसीलिए आज जो करारी हार का सामना इनको करना पड़ा, ये उसका नतीजा है सामने। और उसके अलावा जो ये कहते थे वो बेशक ये करते नहीं थे। इन्होंने 5 साल सिर्फ अपना जेब भरने का काम किया, यहाँ भ्रष्टाचार करने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको 3/4 से अधिक बहुमत का सत्ता सौंपा था, फिर भी ये इससे को सिर्फ अपना काम करने लगे, छत्तीसगढ़ महाकाली को भूल गए थे, ये सिर्फ दिखावा करने लगे। पोस्टर की सरकार थी, इस वजह से उनकी सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने लात मारकर खदेड़ के बाहर किया और खुद के इनके कार्यकर्ता ही प्रताड़ित थे इनके खुद के सरकार से। इसीलिए अब इनके बैठकों से ये बातें उठ कर आ रही है कि गद्दार इनके यहाँ खुद बड़े हैं और वो बात जो है सच होकर सामने बाहर निकल के आई है। अमित जी, जिस तरह से पार्टी की अभी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक तो चुनाव में गद्दारी की बात निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद लगातार नाराजगी इस्तीफों का दौर भी चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार इस्तीफों का दौर जो है कांग्रेस में चालू हो चुका है और ये देखने को मिल रहा है कि कैसे वहां कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है बाहर आती नजर आ रही है, क्योंकि खुद के कार्यकर्ताओं के इन्होंने काम नहीं किया, कार्यकर्ता दर दर भटकते रहे और ये कुछ मठाधीश टाइप के लोग कांग्रेस में जब बैठे थे, इस वजह से ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी आज बाहर आ रही है और वो कार्यकर्ता क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक रहे, चाहे वरिष्ठ नेतागण रहे, ये सारे के सारे लोग आज इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं कांग्रेस। जी अमित जी, जिस तरह से आज समीक्षा के बाद ये बात निकलकर कांग्रेस पार्टी में सामने आई कि चुनाव के दौरान गद्दारी हुई, आपको क्या लगता है कि चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान कांग्रेस इस चीज को भाप नहीं पाई कि गद्दारी हो सकता है या उनके ही अपने लोग उनके खिलाफ काम कर सकते हैं?
देखो यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस में एकला चलो रे की राजनीति चल रही थी। एक तरफ ये कहते हैं कांग्रेस संगठन के हिसाब से चलती, मगर पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा भारत देखता है कि कैसे यहाँ पर परिवार हावी होता है, कैसे एक लौटे लोग जो है पूरे संगठन में हावी होते हैं। संगठन की नाम की कोई चीज नहीं होती। और अगर भाजपा को देखा जाए तो भाजपा में संगठन ही सर्वोपरि है। इस उद्देश्य को मानकर हर एक कार्यकर्ता चलता है। भाजपा एक ऐसी संगठन है जिसके निर्णय को हर एक कार्यकर्ता पालन करता है। बात करते कांग्रेस में व्यक्ति बड़ा होता है, ना कि संगठन। इसी का नतीजा है कि गद्दारी जो है इनके सामने बाहर निकल के आ रही कार्यकर्ताओं की। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।